प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य में रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों अर्थात विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के ई व्याख्यान में आप रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं, रीतिकालीन आचार्य कवियों, अन्य कवियों और इनके नामकरण के औचित्य पर आदि आदि विषयों पर हम विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हम रीति मुक्त कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, रीतिकालीन कविता का जो युग है अर्थात रीतिकाल है, वो विलास प्रधान युग है, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हो गया था। घोर पतन और भोग का ये युग था। इसमें कवि जो था वो राज दरबारी था। उसे समाज के सुख दुख, हास रुदन से कोई मतलब नहीं था। उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपने आश्रयदाताओं की चाटुकारिता में ही निमग्न था। लेकिन इस युग में फिर भी कुछ ऐसे प्रतिभावान साहित्यकार और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी सर्जना को, अपने सर्जना के व्यापार को इससे परे रखा है। वे अपनी मस्ती में मस्त, प्रेम गायकों को इन राज सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। स्वानुभूत सत्य को, प्रेम की पीर को इन्होंने उन्मुक्त भाव से चित्रित किया है और यही कारण है कि उनकी कविता समकालीन काव्य सर्जना से अधिक मार्मिक, प्रभविष्णु अर्थात प्रभावशाली बन पड़ी है। बंधी बंधाई लीक से हटकर काव्य सर्जना करने वाले ये कवि रीति मुक्त कवि कहलाए और इनका काव्य रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य कहलाया। इन कवि रचनाकारों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि। तो इस युग की कविता का कवि जो है वो काव्यांग निरूपण में रत नहीं था। उनकी प्रथम विशेषता है प्रणय भावना। रीतिकाल का जो कवि है, रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि है, वो अपनी प्रणय भावना के उच्छल भाव को स्वच्छंद से, स्वानुभूति रूप से वो उकेरता है, रचता है, गाता है। समुच्चय काव्य में प्रणय का रंग सबसे गहरा है। प्रेम ही इनके जीवन का आधार था और वही इसका दर्शन होता है। घनानंद आदि कवि हैं, वो इस काव्यधारा में देखे जा सकते हैं। उनकी जो निज प्रेम कथा है उसका उन्होंने प्रेम की पीर के रूप में बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने, घनानंद ने तो कहा है, अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपनपो, झजके कपटी जे निसांग नहीं। प्रेम का मार्ग चाहे सरल हो या दुष्कर हो, एक निष्ठता और समर्पणशीलता ही इनको सर्वप्रिय रही है। उसके लिए चाहे कितने ही कष्ट ये उठाएं। रीति मुक्त काव्यधारा की दूसरी विशेषता है सौंदर्य निरूपण। सौंदर्य निरूपण में इन्होंने नायिका का सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य, इन आदि का वर्णन किया है। रीतिमुक्त काव्यधारा की जो कवियों का सौंदर्यांकन है, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रेमालंबनों के अत्यंत ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण, राधा, गोपियाँ, स्वयं इनकी प्रेयसी, वो इनके आलंबन है और इनकी वेशभूषा का, इनके सौंदर्य का ऐसा चित्रण किया है कि वो बरबस ही पाठक का ध्यान आकृष्ट कर लेता है। श्री कृष्ण की एक छटा का वर्णन देखिए। लाल पाग बांधे धरे, ललित मुकुट कांपे, मैन सर सांचे, सो करन चिच्छाएं हो। विरहानुभूति की गहनता इस युग के जो कवि हैं, इस काव्यधारा के कवि हैं, उनका निज जीवन में प्रेम के विषय में अत्यधिक पीड़ थी। घनानंद को ले लीजिए, वो सुजान के छल से पीड़ित थे। आलम आदि कवियों के भी निजी जीवन में ऐसी ही कुछ भावना थी। तो विरह वेदना रीति मुक्त काव्यधारा का प्राण है, प्राण तत्व है। इनकी विरहानुभूति गहन है, निज है। विरह की सात्विक अनुभूति ही प्रेम को दिव्य, भव्य और उदात्त बनाती है और यही स्थिति इस काव्य में हमें देखने को मिलती है।
सोते जागते दिन रात उठते बैठते घनानंद सुजान को याद करते रहते हैं। ये विरह का संताप झेलने के बाद भी प्रेम के प्रति लेकिन इनकी आस्था अटूट है, जो न तो ये प्रेम मार्ग से विचलित ही होते हैं और न ही ये प्रियतम को उपालंब देते हैं। प्रिय चाहे कैसी ही निठुराई करे, कैसी ही पीड़ा दे, हमें ये घनानंद के काव्य में देखने को सहजता से ही मिलता है। ताते तुम सुखी रहो, हो ही सहो, कहो कब, लपटनी ताती छाती लपटी सिराए सो। अर्थात इन्हें प्रिय से कोई उलाहना नहीं, कोई उपालंब नहीं। प्रेम की उदात्त भावना और अकंप निष्ठा हमें इनके काव्य में देखने को प्राप्त होती है। भावावेग की तीव्रता भी रीति मुक्त कविता में प्रधानता के साथ देखने को मिलती है। कविता इनके यहाँ साधन है और साध्य नहीं है, इसीलिए कविता इनकी भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है और उन्मुक्त प्रवाह इसीलिए वहाँ व्याप्त है। आभ्यंतरिकता इनके काव्य का प्रमुख गुण है और जो इनकी पीड़ा है वो इतनी घनीभूत हो उठती है कि वो हृदय में ही नहीं समा पाती है और अनायासी वेग के साथ फूट पड़ती है और कविता का रूप धारण कर लेती है। घनानंद की इन पंक्तियों में इसी भाव सत्य प्रकट होता है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। अर्थात निजी अनुभूति है, कविता रचना उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन कविता भावना की तीव्रता के साथ बन ही पड़ती है। भावावेग के आदि के कारण इनके काव्य में भंगिमा को कोई महत्व नहीं दिया गया है। घनानंद पुनः कहते हैं, समुझे कविता घनानंद किए, ही आँखिन नेह की पीर तकी है। प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। रीतिमुक्त काव्य में प्रकृति के उद्दीपनगत रूप का ही चित्रण अधिक हुआ है। प्रकृति के सजीव चित्र कहीं कहीं देखने को फिर भी प्राप्त हो जाते हैं। विरह के समय बादल, बिजली, वर्षा, दादुर, मोर, पपीहा इनके हृदय की वेदना को विवर्धित करते हैं, प्रवर्धित करते हैं। वो वर्णन हमें इनके काव्य में यत्र तत्र देखने को प्राप्त होता है। यथा ऋतु पावस श्याम घटा उनई लखी के, मन धीर धीराती नहीं, पुनि दादुर मोर पपीहन की सुनी, के पुनि चित्त पिरातो नहीं। विरह वारिश में बोधा ने परंपरागत शैली के अनुरूप बारहमासा का वर्णन भी किया है। यत्र तत्र प्रकृति का आलंबनगत चित्र ही यहाँ पर प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति वहाँ अनुपस्थित है। कहीं कहीं वसंत ऋतु के आगमन का उल्लासमय चित्र भी हमें प्राप्त होता है। भक्ति भावना, भक्त ईश्वर के प्रति आस्था मनुष्य के प्रेम से परे नहीं है। ये कवि उदात्त प्रेमी ही नहीं है, अपितु उच्च कोटि के भक्त साधक भी हैं। यद्यपि सूर, तुलसी, मीरा आदि से इनकी भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है, फिर भी यहाँ भक्ति भावना, सुजान ने तो अपने प्रिय को सुजान और प्रिय और परमात्मा एकाकार हो उठता है इनका। घनानंद के काव्य में ये हमें देखने को प्राप्त होता है। घनानंद भी ब्रज भूमि से अभिभूत दिखाई पड़ते हैं और वे कहते हैं, सप्ते अगम अगोचर ब्रज रस, रसना कहीं न सकती याको जस। और घनानंद के काव्य में तो जो सुजान संबोधन है वो कहीं कहीं कृष्ण के लिए भी प्रतीत होता है। रीति मुक्त कवियों की भक्ति भावना है वो निम्बार्क संप्रदाय के अनुसरण करने वाली है और इनके काव्य में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि उज्जवल भावों का प्रयोग हुआ है। घनानंद ने मधुर भाव भक्ति के अनेक छंद रचे हैं जिनमें उनकी पुनीत प्रेम भावना के दर्शन होते हैं। एक उदाहरण से उनकी पीड़ा दिखाई पड़ती है और भाव विवल उठते हैं। ब्रजनाथ से वे पूछते हैं कि तुम कब आओगे, भावना का थाल सजाए हुए, हिया का दीप जलाए, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। घनानंद ऐसा कृष्ण से कहते हैं। शिल्प साधना, रीतिमुक्त काव्य की जो शिल्प साधना है
वो प्रबंध में नहीं है। वे स्वच्छंद रचनाकार थे। कविताएं करना इनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि अपनी भावानुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कविता मात्र एक साधन थी। इसीलिए इनका चित्त कविता की बाहरी रूप सजा में कम रमा है, कम रचा है, जैसा कि रीतिबद्ध कवियों ने किया है। इनका स्पष्ट अभिमत है, कविता को श्रम का श्वेत बिंदु नहीं, अपितु भावनाओं का उज्जवल सिंधु ही होना चाहिए। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत कहकर घनानंद इस बात को सिद्ध करते हैं, व्यंजित करते हैं। अर्थात यहाँ प्रबंध काव्य नहीं है। अब जो रीति मुक्त काव्य की भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। एक प्रकार से संपूर्ण रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। 200 वर्षों तक ब्रज भाषा एक छत्र राज करती है। भाषा की अधिकाधिक सरस और व्यंजक बनाने के लिए इन्होंने विशुद्ध लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया है। अन्य भाषाओं संस्कृत और फारसी को भी निसंकोच इन्होंने ग्रहण किया है। वहीं पर इनकी लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां इनकी भाषिक भंगिमा को और अधिक चित्ताकर्षक और प्रभावोत्पक बना देती है। ये इनकी शैलीगत विशिष्टता है। अलंकारिता की दृष्टि से भी देखें तो अलंकार स्वाभाविक रूप से ही इनके काव्य में आया है, वो आयासमूलक या आरोपित नहीं है। चूंकि इन स्वच्छंद रचनाकारों का ध्यान अपने कथ्य पर अधिक केंद्रित था और अलंकारों पर नहीं था, ऐसी स्थिति में तीव्र भावानुभूतियां बिना किसी बनाव ठनाव के आई हैं। स्वाभाविक रूप से इनकी भावनाओं को व्यक्त करने में जो अलंकार आ गए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थ बन पड़े हैं और वे काव्य के सौंदर्य को द्विगुणित करते हैं, अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। भावों का उत्कर्ष कर काव्य को सरस और प्रभावशाली बनाने वाली कुछ अलंकृति देखिए। उपमा, लाली अध्रान की रुचिर मुस्कान समय, सब मुख भोर ही सिंदूरा की सी है फसे। उत्प्रेक्षा अलंकार, चिकने चिहुर नीके आनन बिथुरे रहे, कहो कहो शोभा भाग भरे भाल शीस को। रूपक अलंकार, परी गई प्रीति भंवर में जाजर नाव, इही प्रिया मोही केवट पार लगाए। छंद विधान की दृष्टि से भी देखें तो रीति मुक्त कवियों ने दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों का व्यवहार किया है। कहीं कहीं छप्पे, बरवे, हरिपद आदि छंद भी देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपयुक्त विशेषताओं के आधार पे कि रीति मुक्त कविता की संवेदना की सांद्रता अधिक है, गहन है, हृदय का सहज उच्छ्वास है, वो प्रेम की कविता है, प्रेम की पीर की कविता है, जिसमें कृत्रिमता और बनावटीपन जरा भी नहीं है। और यही विशेषताओं से रीतिकाल के अन्य कवियों से या दूसरी दो काव्य धाराओं से इसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाती है। धन्यवाद।